अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ लेडीज़ कार्डिगन मीडियम साइज़ में। टॉप टू डाउन बनाते हुए लेस पैटर्न इसमें डाला है मैंने। और ये जो है ये मीडियम साइज़ के लिए बन रहा है। अच्छा, इससे पहले इसकी 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। ये इसकी थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ्रंट बैक के लिए इसको कैसे डिवाइड करना है और स्लीव के लिए इसको कैसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो इसकी मेजरमेंट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नेक के पैंट से अगर हम नीचे तक ऐसे मेजर करें तो ये 24 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत सफिशेंट है ये एक मीडियम साइज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको हमने फ्रंट बैक के लिए किस तरह से डिवाइड करना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा योग बनकर तैयार हो गया है। अब हमने फ्रंट साइड और बैक के लिए इसको डिवाइड करना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए, हमारे पास थे 345 स्टिचेस यानी 345 फंदे। फ्रंट के लिए हमने रखे हैं 10 फंदे बटन बैंड के और 43 स्टिचेस जो हैं फ्रंट साइड के। एक फ्रंट साइड के 69 स्टिचेस हैं। एक स्लीव के 101 स्टिचेस हैं। बैक साइड के 69 स्टिचेस हैं। दूसरी स्लीव के 43 स्टिचेस हैं। दूसरी साइड के फ्रंट के और 10 स्टिचेस हैं दूसरी साइड के बटन बैंड, फ्रंट के बटन बैंड के। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भूले नहीं। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर मार्कर भी लगा लिए हैं। ये देखिए, ये फ्रंट के स्टिचेस हैं, ये हमारी स्लीव के स्टिचेस हैं, ये सारे बैक के स्टिचेस हैं और ये दूसरी स्लीव के हैं और ये दूसरी साइड के फ्रंट के स्टिचेस हैं। अब देखिए हमने इसको बुनना किस तरह से है। तो देखिए व्यूअर्स, मैं इस तरह से ये वाला जो हमारा पैटर्न बन रहा है, ये 2 वीज के दरमियान में ये वाला जो डिज़ाइन है 5 फंदों का, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लाइंस बनी हुई हैं इस स्वेटर में। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये ज़्यादा इनोवेटिव सा लगे, तो मैं इस वी के नीचे भी ऐसी ही लाइन बना लूँगी। इस वी के नीचे भी ऐसा ही पैटर्न बनाऊंगी 5 फंदों का। और मैंने रॉन्ग साइड से इस तरह से ना वो करते हुए वी के साथ जो है एक एक उल्टा फंदा भी बना लिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको प्लेन भी कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ इतना डिज़ाइन बनाएं और उसके बाद जो है आप सीधा उल्टा बुनाई करते हुए इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा, या जिस तरह से ये बना हुआ है आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वी के नीचे भी लाइन बनाऊंगी। तो देखते हैं कैसे बनाना है इसको। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे सबसे पहले बुन लेंगे। मैं सबसे पहले स्लीव बनाती होती हूँ। फ्रंट और बैक को कंबाइन करने से पहले इस तरह से बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है स्लीव को, वरना फिर राउंड में बनानी पड़ती है, गोल गोल बनानी पड़ती है और किसी के पास अगर स्ट्रेट नीडल हो तो बनानी मुश्किल हो जाती हैं। सर्कुलर नीडल पे भी आसानी से बन जाती हैं, मैं बनाती भी हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से बनाना आसान लगता है। तो देखिए मैंने फ्रंट साइड के जो हैं बटन बैंड के फंदे वो बुन लिए हैं। अब हमारा ये वाला पैटर्न है, ये तो हम आपको पता ही है, ये 5 फंदों का पैटर्न है। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा। अब देखिए हमने इस वी के नीचे पैटर्न बनाना है, तो ये 3 फंदों का एक बनेगा और ये 2 फंदे जो हैं इसकी साइड पे उल्टे रहेंगे, जो मैंने पिछली रो में उल्टे बना लिए थे, यानी पिछली रो से तो इनको सीधा ही बनाया था। उसके बाद ये 5 फंदे हमारे पास रह जाते हैं तो इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा। अब इस रो में तो हमने इसका 3 का एक बनाना नहीं है, तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 और 3 4 और 5, एक फंदा उल्टा। और ये हमारा वी है जिसके नीचे हमारा ये वाला पैटर्न जो है ये बनना शुरू होने लगा है। तो एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3,
एक फंदा उल्टा, एक फंदा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास है एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। हमने जिस तरह से इसको डिवाइड किया है तो ये हमारा पूरा अभी पैनल यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो है ये पूरा नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अब ये वाले स्टिचेस जो हैं इसको मैं किसी स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्रंट साइड के फंदे जो हैं स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिए हैं, और अब मार्कर को यहाँ पर से हम रिमूव कर देंगे। अब ये हमारे पास स्लीव के स्टिचेस हैं, यानी ये इस स्टिच मार्कर तक हमारे पास स्लीव के स्टिचेस हैं, स्लीव के फंदे हैं। अब देखिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि स्लीव के जो अंडर आर्म है उसके नीचे खिंचना पड़े तो मैं यहाँ पर फंदे इंक्रीज करती हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 फंदे इस साइड पे इंक्रीज करूंगी और 5 फंदे जो हैं स्लीव की दूसरी साइड पे इंक्रीज करूंगी। तो देखिए किस तरह से हमने करनी है। एक फंदा ऐसे बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, इस जो बुना हुआ फंदा है इसको ऊपर डाल लेंगे, एक फंदा इंक्रीज हो गया, फिर से इसी में डाल के नीडल बुनेंगे और निकालेंगे, इसको वापस उसी नीडल पे डालेंगे, 2 फंदे इंक्रीज हो गए, और इसी तरह से मैं 5 फंदे इंक्रीज करूंगी, 3 4 और ये 5। अब देखिए हमने इसको किस तरह से करना है। देखिए हमारा पैटर्न भी यहाँ पर एडजस्ट होना है। तो देखिए ये फंदा उल्टा है, इसके साथ 3 फंदे सीधे होंगे, एक फंदा उल्टा होगा, तो ये 2 फंदे जो हैं ये सीधे आएंगे। तो इनको हम सीधा बना लेंगे, 1 2, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये फंदा उल्टा ऐसे, और आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये वी के नीचे हमने ऐसा वाला पैटर्न बनाना है, तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा ऐसे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आ गया एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो ये हमारे मार्कर तक स्लीव के फंदे कंप्लीट हो गए हैं। इसको मार्कर को अब रिमूव कर देंगे। अब देखिए मैं स्लीव के फंदों को सेपरेट कर लूँगी और यहाँ पर नीडल को उतार के स्टॉपर लगा दूँगी। तो ये मैंने स्टॉपर लगा दिया। यहाँ पर नीडल के फंदे हमारे पास सेपरेट हो गए हैं। ये हमारे बैक के और बाकी फंदे हैं, इनको हमने अलग कर दिया है। अब देखिए इस साइड पे भी मैंने 5 स्टिचेस 5 फंदे जो हैं इंक्रीज करने हैं।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव के फंदों को अलग कर लिया है बाकी तमाम कार्डिगन से। और अब रॉन्ग साइड से दूसरी साइड पे हम फंदे इंक्रीज करेंगे। इस साइड पे मैं 5 स्टिचेस इंक्रीज करूंगी। तो उल्टा बुनते हुए, चूंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है इसलिए उल्टा बुनते हुए एक फंदा बुनेंगे। इस फंदे को नीचे नहीं उतारेंगे बल्कि इसको ऊपर ऐसे डाल लेंगे। एक फंदा इंक्रीज हो गया और इसी तरह से मैं 5 फंदे इंक्रीज कर लूंगी। 2 फंदे इंक्रीज हो गए, 3, 4 और ये 5। आप देखिए इस साइड पे भी उसी तरह जिस तरह से हमने उधर बनाया है 2 फंदे। इस साइड पे जब हमने बुना था तो हमने 2 फंदे सीधे रखे थे, एक उल्टा रखा था। तो इस साइड पे हम जब रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे 1, 2 और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर एक फंदा सीधा, और ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा ही है। और अब सीधे फंदों पे सीधे और उल्टे फंदों पे उल्टे बनाते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी को मैं रिपीट करती हुई जाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर हमारी रॉन्ग साइड की रो जो है बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमारी राइट साइड की रो है, देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। अब इस रो में हमने 3 फंदों का एक बनाना है, यानी जिस तरह से हमारा ये पैटर्न चला आ रहा था ना उस तरह से करना है। तो पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से, सॉरी यार्न ओवर करेंगे पहले, और 3 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और धागा अपनी तरफ लाके उल्टा बुन लेंगे। 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, एक फंदा उल्टा। अब ये देखिए ये वी के नीचे हमारा पैटर्न बन रहा है, तो यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो में इस पैटर्न को रिपीट करूंगी। यानी स्लीव के फंदे जो दोनों साइड पे इंक्रीज होने के बाद, यानी 5-5 फंदे दोनों साइड पे इंक्रीज हुए हैं, तो हमारे पास स्लीव में इस वक्त 79 स्टिचेस हैं। 69 स्टिचेस पहले थे, 5 इस तरफ इंक्रीज हुए, 5 इस तरफ इंक्रीज हुए, तो अब हमारे पास 79 स्टिचेस हैं। एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती हूँ। अब देखिए एक फंदा उल्टा लास्ट में, लास्ट है हमारा, यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इस साइड पे भी हमारे पास 2 फंदे सीधे आए हैं और इस साइड पे भी हमारे पास 2 फंदे सीधे आए हैं। और 5-5 फंदे मैंने दोनों साइड पे इंक्रीज किए थे। और स्लीव के लिए स्टिचेस जो मैंने रखे थे 69 स्टिचेस या 69 फंदे रखे थे। अब दोनों तरफ 5-5 फंदे इंक्रीज होने के बाद हमारे पास 79 स्टिचेस हैं टोटल नीडल के ऊपर स्लीव के लिए। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बनाई थी, तो उल्टे फंदों पे उल्टे और सीधे फंदों पे सीधे फंदे बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बना ली है और देखिए ये मैं आपको राइट साइड से दिखा रहा हूँ कि ये वी के ऊपर भी अब यही वाला पैटर्न जो हमारा ये कंटिन्यू हो रहा था, ये वाला पैटर्न यहाँ पर वी के ऊपर बनना शुरू हो गया है। अब देखिए 2 फंदे सीधे बनाने हैं, राइट साइड की रो है और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इस रो में हमने 3 फंदों का एक नहीं बनाना है, इसको सिंपल ही बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे नाम घटाएंगे ना ही यार्न ओवर करेंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, और इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। लास्ट में एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। तो राइट साइड से हमारी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और रॉन्ग साइड की रो है। अब एक सीधे फंदों पे सीधे बनाएंगे और उल्टे फंदों पे उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा है, 3 फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा है और 5 फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा है, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूंगी। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ पर रॉन्ग साइड से हमारी रो बनकर कंप्लीट हो गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारा वी के ऊपर भी जो है वो पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो है क्रीप लाइंस बनेगी जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो मैं इन स्लीव में कोई भी फंदे डिक्रीज़ नहीं करूँगी। जिस तरह से करते हैं स्लीव में मैं डिक्रीज़ नहीं कर रही, इसलिए कि मैं आगे से एक ही बार में जब बॉर्डर बनाऊँगी तो फिर मैं फंदे डिक्रीज़ करूँगी एक ही लाइन में। उससे ज़रा पफ स्लीव सी बनती हैं तो जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और आजकल ट्रेंड में भी हैं। तो मैं ये बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने आगे किस तरह से करना है, बॉर्डर कैसे बनाना है और फंदे डिक्रीज़ कैसे करने हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव की लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए जहाँ से मैंने इसको सेपरेट किया था और फंदे इंक्रीज़ किए थे ये वो वाली जगह है, और यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये 42 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। ये देखें 42 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग जो है, अपने बाजू के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, व्यूअर्स, मैंने अभी तक कोई भी फंदा स्लीव में डिक्रीज नहीं किया है। अब मैं एक साथ एक ही रो में जो है फंदे डिक्रीज करूंगी। तो देखिए किस तरह से हमने करना है। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर 2 फंदों का एक बना देंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक। तो इसी तरह से मैं पूरी रो में इसको बनाती चली जाऊंगी, यानी 2 फंदों का एक फंदा सीधा। और देखिए एंड पे भी हमारे पास 2 फंदों का एक और
एंड पे भी हमारे पास एक फंदा सीधा आया है। अब देखिए हमने स्लीव का बॉर्डर बनाना है यहाँ पर, और मुझे नीडल साइज भी यहाँ पर चेंज करना है। तो मैं एक फंदा उल्टा से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है, तो राइट साइड से ये फंदा सीधा आएगा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारे पास 53 स्टिचेस रह गए हैं। 79 स्टिचेस थे पहले हमारे पास स्लीव के, और अब फंदे एक ही हमने रो में डिक्रीज किए हैं, तो अब ये 53 स्टिचेस हमारे पास नीडल पर रह गए हैं। तो एक सीधा एक उल्टा का मैं बॉर्डर बनाती जाऊंगी। और लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये हमारी राइट साइड की रो है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यानी सीधे फंदों पे सीधा, उल्टे फंदों पे उल्टा बनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे बॉर्डर की हमारी ये सेकंड रो है। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से बुनते हुए मैं बॉर्डर की टोटल 15 सिलाइयाँ बनाऊंगी। 2 आपके साथ मैं बना चुकी हूँ और 13 और बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 15 रोज बॉर्डर की बना ली है, और अगर हम इसको इससे मेजर करें तो ये 5 सेंटीमीटर जो है बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। अब हमने डबल बॉर्डर बनाना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने नेक में बनाया था, उसी तरह से हम यहाँ स्लीव के फ्रंट पे भी, स्लीव के आगे भी डबल बॉर्डर बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहले बनाया था उसी तरह से अब भी बनाएंगे। तो जो सीधा फंदा है उसको बुन लेंगे, और जो उल्टा फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे, और उसके आगे से वूल पास करते हुए सीधे फंदे को बुन लेंगे। तो ये बिना बुने उतार लेंगे उल्टा फंदा, और सीधा फंदा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ ला के बिना बुने उतारेंगे, उसके आगे से ऊन पास करते हुए सीधे फंदे को बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, इसमें भी हमने इसी तरह से बनाना है। जो उल्टा फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को बुन लेंगे।
उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को बुन लेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को मैं बनाकर कंप्लीट करूंगी। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, सीधे फंदे को बुन लेंगे और लास्ट में ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको इसी तरह से स्लिप कर लेंगे। अब इसी तरह से बुनते हुए मैं 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने डबल बॉर्डर की 4 रोज़ और बना ली हैं, यानी टोटल डबल बॉर्डर की यहाँ पर 6 रोज़ बनी हैं। 2 आपके साथ बनाई थी और 4 ऑफ कैमरा। अब हमने इसको बाइंड ऑफ करना है, लेकिन इसको बाइंड ऑफ जो है वो हमेशा नीडल के साथ करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए जितना ये हमारा है, इसका अंदाज़ा कैसे करेंगे कि हम कहाँ से। तो देखिए व्यूअर्स, इसके लिए धागा जो हमने काटना है वो इस तरह से काटना है कि एक एक इसकी लेंथ ले लेंगे, 2 और फिर 3। ये तो होगी बाइंड ऑफ के लिए, और कुछ मैं लंबा काटूंगी इसको, क्योंकि हमने स्लीव भी इसी से सिलाई करनी है, तो मैं इसको ज़रा लंबा काट लूँगी। अब देखिए इस तरह से ये ट्रिपिस्ट्री नीडल लेके उसमें इस तरह से थ्रेड को डाल लेंगे और अब हमने इसको नीडल के ज़रिए से बाइंड ऑफ करना है, ये टेपेस्ट्री नीडल के ज़रिए से। अब देखिए सबसे पहले ये हमारे पास सीधा फंदा है, तो सीधे फंदे में ऐसे निटवाइज नीडल डालेंगे इस तरह से, और ये देखिए ये उससे आगे हमारा उल्टा फंदा है, ये देखिए ये। अब इस फंदे में हमने निट वाइज नीडल डालनी है, तो किस तरह से हम डालेंगे, इस फंदे के पीछे से, जो सीधा फंदा है इसके पीछे से ऐसे नीडल लाएंगे और इसमें इस तरह से निट वाइज डाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब हमने इस फंदे में ऐसे नेटवाइज नीडल डालनी है ऐसे, और इसको स्लिप कर देना है। अब इस फंदे को छोड़ के इस फंदे में नीडल डालनी है, ठीक है, जो हमारा सीधा फंदा है। सो इसमें हमने नीडल डाल के इसको स्लिप कर दिया है, इसमें से धागा ऐसे गुजार लेंगे हम पूरे का पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो फंदा है, इसमें ये जो आगे आगे हमें ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह से पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और ये जो सीधा फंदा है इसमें भी पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इसको ऐसे स्लिप कर देंगे। अब देखिए ये जो उल्टा फंदा है इसमें भी हमने नेट वाइज नीडल डालनी है इस तरह से, इस तरह से। और ये सीधा फंदा है, इसमें भी नेट वाइज नीडल डाल के इसको ऐसे स्लिप कर देंगे और इसमें से पूरी ऊन गुजार देंगे। अब देखिए उल्टे फंदे को छोड़ के सीधे फंदे में पर्ल वाइज नीडल डालेंगे, यानी जैसे हम उल्टा बुनते हैं उस तरह से नीडल को डालेंगे, और ये जो उल्टा फंदा था इसमें भी ऐसे पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इस फंदे को नीडल के ऊपर से स्लिप कर देंगे। अब हमने उल्टे फंदे में नीडल डालनी है इस तरह से, पीछे से ला के इस सीधे फंदे के पीछे से ला के इस तरह से इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसमें से पूरी ऊन को ऐसे गुजार देंगे। आप देखिए इसमें जो सीधा फंदा था हमारा, इसमें
भी नेट वाइज नीडल डालेंगे और इसको नीडल के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो बेसिकली क्या कर रही हूँ मैं, जो जिस तरह से सीधे फंदे में नीडल डाल रही हूँ उसी तरह से उल्टे फंदे में नीडल डाल रही हूँ। आसान सा फार्मूला है बिल्कुल इसका। यानी मैं इसमें ये देखिए, अब सीधे फंदे में मैं पर्ल वाइज नीडल डाल रही हूँ, तो इस उल्टे फंदे में भी मैं पर्ल वाइज नीडल डालूंगी और इसको नीचे ड्रॉप कर दूंगी। अब इस उल्टे फंदे में नेट वाइज नीडल डाल रही हूँ ऐसे, तो ये जो सीधा फंदा है इसमें भी मैं नेट वाइज नीडल डालूंगी। तो बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। अगर आप थोड़ा सा इसको याद रख लें तो आपके फंदे भी इसी तरह से बाइंड ऑफ होंगे जिस तरह से ये मेरे फंदे बाइंड ऑफ हो रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ बाइंड ऑफ हुए, कहाँ से शुरू हुए। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सीधे फंदे में पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इस उल्टे फंदे में भी पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे नीडल के ऊपर से। अब जो उल्टा फंदा है उसमें नेट वाइज नीडल डालेंगे ऐसे, ऐसे, और इस सीधे फंदे में भी नेट वाइज नीडल डालेंगे और इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। पीछे से लाते हुए उल्टे फंदे में इस तरह से नेट वाइज नीडल डालेंगे और फिर सीधे फंदे में भी ऐसे नेट वाइज, सीधे फंदे में उल्टे फंदे को छोड़ के सीधे फंदे में पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और उल्टे फंदे में भी पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। सीधे फंदे को छोड़ के उल्टे फंदे में नेट वाइज नीडल डालेंगे ऐसे पीछे से लाते हुए और सीधे फंदे में ऐसे इसमें भी नेट वाइज नीडल डालेंगे और इसको नीडल के नीचे से ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। सीधे फंदे में उल्टे फंदे को छोड़ के सीधे फंदे में पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और उल्टे फंदे में भी पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इसको नीडल के नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब सीधे फंदे को छोड़ के उल्टे फंदे में नीडल डालेंगे और नेट वाइज नीडल डालेंगे और इसमें भी सीधे फंदे में भी नेट वाइज नीडल डालेंगे और इसको सिलाई के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सीधा फंदा रह गया और एक उल्टा फंदा रह गया है। तो इसमें हमने क्या करना है, सीधे फंदे में पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और उल्टे फंदे में भी पर्ल वाइज नीडल डालेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं इस तरह से। और अब हमारे पास कोई उल्टा फंदा आगे नहीं है और इसको हमने नीचे ड्रॉप कर देना है। अब हमारे पास सीधा फंदा ही रह गया है तो इसमें हमने नेट वाइज नीडल डाल के इसको भी ऐसे सिक्योर कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डबल बॉर्डर जो है वो इसके फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी एक स्लीव बनकर तैयार हो गई है और अब हमने दूसरी स्लीव भी इसी तरह से बनानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए इस स्लीव के बिल्कुल साथ हमारे बैक साइड के स्टिचेस हैं और फिर उसके बाद दूसरी स्लीव के स्टिचेस हैं। तो मैं ये बैक साइड के जो स्टिचेस हैं इनको सेपरेट कर दूंगी किसी और स्टिच होल्डर पर। तो ये देखिए मैं यहाँ से
इन फंदों को किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी ऐसे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के स्टिचेस जो हैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिए हैं। अब ये हमारे दूसरी साइड की स्लीव है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो है वो दूसरा बाजू बनाना है, दूसरी स्लीव बनानी है। ये हमारे दूसरी साइड की स्लीव के फंदे हैं, इस तरह से स्लिप नॉट दे लेंगे। तो देखिए इस तरह से नीडल ऐसे डालेंगे, इंसर्ट करेंगे स्लीव के पहले फंदे में और एक स्लिप नॉट में फंदा बना के इसमें डाल लेंगे और ये फंदा यहाँ पर एक इंक्रीज हो गया। इसको ऐसे नीडल पे डाल लेंगे और एक और फंदा इसी में नीडल डालते हुए इंक्रीज कर लेंगे। तो हमें इस साइड पे 5 फंदे इंक्रीज करने हैं। 2 फंदे इंक्रीज हो गए, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। अब मैं इन फंदों को सीधा बुन लूँगी। ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा यहाँ पे उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। ये हमारा जो पैटर्न चला आ रहा है ये वो है। एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, एक फंदा उल्टा। अब इन स्टिचेस को अब देखिए व्यूअर्स, इसी तरह बुनते हुए मैं इसके लास्ट तक जो है वो स्लीव के लास्ट तक फंदे बुन लूँगी। पांच और लास्ट में एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो इस साइड पे भी मैंने 5 फंदे इंक्रीज करने हैं और वो मैं रॉन्ग साइड से करूँगी। इस तरह से रॉन्ग साइड से ऐसे नीडल डालते हुए एक फंदा इंक्रीज कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब इन फंदों को मैं 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, सॉरी, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट कर लूँगी। 3 फंदे सीधे, एक फंदा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा।
तो इसी को मैं रिपीट करती हूँ। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। तो लास्ट में भी हमारे पास 2 फंदे उल्टे आए हैं, यहाँ बिगनिंग में भी हमारे पास 2 फंदे उल्टे आए थे। अब देखिए मैं पैटर्न शुरू करना आपको बता देती हूँ, उसके बाद हमने बनाना इसको दूसरी स्लीव की तरह ही है जो हमने पहले बनाई है। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदों का एक बनाना है हमने इस रॉ में, 3 फंदों का यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, सॉरी। अब देखिए व्यूअर्स, रो के एंड पे भी हमारा यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदे, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर और एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। अब रॉन्ग साइड से इसी तरह सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और दूसरी स्लीव की, जो पहली स्लीव हमने बनाई है उसी की तरह इस दूसरी स्लीव को भी हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जिस तरह से मैंने ये स्लीव बनाई है इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि फ्रंट बैक के स्टिचेस को किस तरह से हमने कंबाइन करना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी दोनों स्लीव बन गई हैं। अब हमने फ्रंट और बैक के स्टिचेस को कंबाइन करना है। तो देखिए, जब हमने ये वाली स्लीव बनाई थी तो हमने फ्रंट साइड के स्टिचेस जो हैं वो यहाँ तक बुन लिए थे। अब हमने जो है यहीं से अपनी वूल को अटैच करना है। इस तरह से देखिए स्लिप नॉट बनाएंगे और यहाँ पे हमने वूल को अटैच करना है। हमने यहाँ पर जो फंदे इंक्रीज किए थे स्लीव के, उनको हमने यहाँ से पिक भी करना है, यानी यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए थे स्लीव में वो फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो 5 फंदे एक साइड पे थे और 5 दूसरी साइड पे, यानी स्लीव के दोनों साइड पे 5-5 फंदे बढ़ाए थे। तो हम उनको ऐसे पिक करेंगे, 1 2 3 4 और ये एज पे 5। तो 5 फंदे मैंने यहाँ से पिक कर लिए हैं। अब दूसरी साइड से भी मैं 5 फंदे पिक करूँगी और यहाँ पर 10 फंदे जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर 9 फंदे चाहिए, तो मैं किस तरह से इसको एडजस्ट करूँगी देखिए।
सबसे पहले तो हम ये एज स्टिच है इस यहाँ से पिक करेंगे स्लीव की दूसरी साइड से। तो मैं इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करूँगी, ये जो पीछे वाला फंदा है यहाँ पे मुझे 9 फंदे चाहिए, एक फंदा मुझे कम चाहिए। यहाँ पे 10 फंदे बन जाएंगे ना, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, लेकिन मुझे एक फंदा कम चाहिए। तो मैं ये पीछे वाला फंदा जो है इसको इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दूंगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास 9 फंदे रह जाएंगे। एक फंदा पिक किया मैंने, 2 3 4 और ये लास्ट में 5। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे 10 की बजाय 9 फंदे मैंने कर दिए हैं, क्योंकि एक फंदा मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। अब आगे जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है हम उसको उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये फंदा सीधा है, ये भी फंदा सीधा है और ये फंदा उल्टा है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा। ये हमारी बैक साइड के स्टिचेस हैं। ये फ्रंट साइड के स्टिचेस तो हमने बुन लिए थे स्लीव बनाने से पहले। ये वाली स्लीव बनाने से पहले हमने ये वाली साइड का फ्रंट बुन लिया था। अब हमारे पास फंदे पिक करने के बाद बैक साइड के स्टिचेस हैं। तो ये देखते हुए कि सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे बुनते हुए हम बुन लेंगे। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती जाऊंगी। पांच फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ये हमारे बैक साइड के स्टिचेस हैं जो एंड हो रहे हैं। अब एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब देखिए इस साइड पे भी स्लीव में जो हमने फंदे इंक्रीज किए थे उनको ऐसे ही हम उठा लेंगे। तो 5 फंदे इधर इंक्रीज किए थे, 5 उठाएंगे, 1 2 3 4 और ये एज स्टिच 5। अब स्लीव की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से फंदे उठा लेंगे और यहाँ पर हमें 9 फंदे चाहिए। तो मैं एक फंदा यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी। बिल्कुल ये दोनों एज स्टिच जो हैं एक दूसरे के ऊपर से ऐसे क्रॉस करते हुए मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगी ऐसे। तो यहाँ पर हमारे 10 की बजाय 9 स्टिचेस रह जाएंगे। 1 2 3 4 और ये फंदा एक 5। अब हमारे दूसरी साइड के फ्रंट के स्टिचेस हैं, देख लेंगे। सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये 2 फंदे सीधे हैं, 1 2, ये फंदा उल्टा है, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूंगी। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5,
एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा। और ये दूसरी साइड के बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको भी हम सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास नीडल के ऊपर 225 स्टिचेस हैं। और अब देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसको किस तरह से बनाना है। बटन बैंड के फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए हम जैसे बनाते चले आ रहे हैं उसी तरह से बना लेंगे। तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा। अब ये देखिए ये हमारे बिल्कुल इसके स्लीव के नीचे वाले फंदे हैं जो कि आर्म होल में आएंगे, जो कि हमारे आर्म के नीचे आएंगे। तो अब एक फंदा सीधा बना लिया। अब 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। तो इस तरह से हमारा पैटर्न एडजस्ट हो गया है। ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, तो यहाँ पर सीधा फंदा ही आना है पैटर्न में। तो अगर हम इस तरह से फंदे को कम ना करते तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे होने 5 की बजाय 6 फंदे आ जाने थे, जो कि पैटर्न पे सही नहीं बैठने थे। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से मैं दूसरी आर्म तक पहुंचती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने उसको वहाँ पे किस तरह से बनाना है। 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा। ये बिल्कुल हमारी स्लीव के वो जो फंदे पिक किए थे ये वो वाली जगह हमारी आ गई है। एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। और ये देखिए ये फंदा हमारा सीधा है, बिल्कुल हमारा पैटर्न जो है वो दुरुस्त बैठ गया है। और एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे करते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी और बटन बैंड के फंदे भी मैं
बना लूँगी सीधा उल्टा बनाते हुए। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी फिर से राइट साइड की रो है और मैंने बटन बैंड के फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न जो है वो बनेगा। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। और अब इस वी के ऊपर भी यही वाला पैटर्न जो है मैं बनाऊंगी। एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक। ये हमारा वही पैटर्न है जो हमारा शुरू से ही इस तरह से चलता चला आ रहा था। यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा जो पैटर्न बनता चला आ रहा था, ये वाला बनना है। मैं आर्म होल में आपको ये पैटर्न एडजस्ट करना बता रही हूँ कि इसको हमने इस तरह से करना है। सबसे पहले यार्न ओवर करेंगे और इन 3 फंदों का एक बना देंगे। उसके बाद यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा और अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे। और अब यहाँ पर भी हमारा ये वाला पैटर्न बनेगा। तो एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर और एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा। तो मैं नेक्स्ट स्लीव तक इसी तरह से बुनती हुई जाऊंगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के तमाम फंदे बुन लिए हैं और हमारी दूसरी स्लीव यहाँ पर आने वाली है। तो देखिए यहाँ हमने किस तरह से बनाना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे। ये बिल्कुल स्लीव के नीचे वाली जगह है, यहाँ पर 5 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर और 3 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी एंड तक और फिर बटन बैंड के स्टिचेस सीधा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए लास्ट में हमारा है एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा और बटन बैंड के स्टिचेस हैं। इनको सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
अब व्यूअर्स बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्लीव में पैटर्न बना था उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी फ्रंट और बैक में भी पैटर्न बनेगा, यानी इस वी के नीचे भी और ये यहाँ पर भी, और ये देखिए यहाँ पर भी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं, जिस तरह से मैंने स्लीव में बनाया है इसी तरह से बनाते हुए मैं इसकी लंबाई को पॉकेट तक बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको बताऊंगी कि इसमें गुम पॉकेट हम किस तरह से बनाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कुछ रिपीट्स के बाद। ये देखिए एक ये लाइन जो हमारी शुरू से आ रही थी ये वो है, और एक लाइन जो हमने वी के नीचे शुरू की थी ये वो है। इसी तरह से ये देखिए स्लीव में भी एक लाइन जो हमारी पूरी पीछे से चलती चली आ रही थी पैटर्न की वो है, और एक जो मैंने वी के नीचे बनाई है ये वो है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पैटर्न। आप चाहें तो आप इसको नीचे से प्लेन बनाना शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेरी तरह आप इस तरह से भी वी के नीचे भी बना सकते हैं। तो अब इसके आगे जो है मैं आर्म होल से लेके नीचे तक 24 सेंटीमीटर बनाऊंगी, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें गुम पॉकेट किस तरह से बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।